यहाँ होती है स्कीइंग। आप कैसे कर सकते हैं ये इस वीडियो में देख सकते हैं। You can down from this mountain. ये मेरे पीछे हो रही है जिपिंग। लोग कहते हैं मीडिया का क्या फ़ायदा है, जो सोशल मीडिया का क्या फ़ायदा है। सोशल मीडिया का ये फ़ायदा है कि लोग तो अब मुझे पता चला कि लोग कुल्लू मनाली क्यों जाते हैं। ओहो गॉड, इतने सारे एडवेंचर हैं यहाँ पे करने के लिए। आप क्या क्या नहीं कर सकते। सबसे पहले तो आप हॉट एयर बैलून कर सकते हैं। कुल्लू से बस 23 किलोमीटर दूर मनाली की तरफ जाते ही बहुत सारे आपको हॉट एयर बैलून दिख जाएंगे, लेकिन जब हवा तेज़ चलेगी तो ये काम नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये आफ्टर लंच वर्क नहीं करते। खैर, आप इसको 500 से लेके 2000 रुपये पर पर्सन में कर सकते हैं। ज़्यादा देर का नहीं रहता, थोड़ी ऊपर ही वो लोग उड़ाते हैं, ज़्यादा ऊपर तक नहीं उड़ाते हैं। खैर, आप यहाँ पे आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। धोबी करके एक जगह है, वो भी मनाली से पहले ही है, तो आप वहाँ पे पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं 1300 से लेके 3000 तक। वैसे तो हमको आज जाना है अटल टनल, तो रास्ते में मुझे क्या क्या दिख गया। आप रिवर राफ्टिंग भी कर सकते हैं। पिरडी नाम की जगह है, एकदम एग्जैक्टली कुल्लू और मनाली के बीच। जब कुल्लू से शुरुआत करेंगे 10 किलोमीटर के अंदर ही है पिरडी जगह है। आप वहाँ पे 500 से लेके 2000 रुपये पर पर्सन, डिपेंड ऑन कि क्या दिन चल रहे हैं। बिज़ी तो नहीं है वो लोग, तो 4, 10, 14 किलोमीटर का रिवर राफ्टिंग होती है, मज़ेदार। और जब आप मनाली क्रॉस कर लेंगे रास्ते में तो आपको मिलेगा बुरवा नामक जगह मिलेगी, जहाँ से एक ट्रैकिंग चलती है। अंजनी महादेव टेम्पल की तरफ ट्रैकिंग चलती है, जिसको आप कर सकते हैं। आप वहाँ पे एक व्हीकल ले सकते हैं, ऑल टेरेन व्हीकल। एक छोटा सा गाड़ी रहता है जिसमें ड्राइवर भी रहता है, आप भी रहते हैं, उसके साथ आप ट्रैक पे जा सकते हैं और जिपिंग कर सकते हैं। तो खैर, जिपिंग तो हमने देखा रास्ते में होते हुए, जिपिंग देखा, फिर बर्फ़ पे फिसलने वाला स्काइकिंग होते हुए देखा। ये सारे वीडियो में है। क्या मस्त सोलांग वैली है। चलिए देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे आज। ये मेरे पीछे हो रही है जिपिंग। तो लोग कहते हैं मीडिया का क्या फ़ायदा है, जो सोशल मीडिया का क्या फ़ायदा है। सोशल मीडिया का ये फ़ायदा है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जिपिंग कर रहे हैं और अपने आप को शूट करना चाहते हैं, सोशल मीडिया में इस वीडियो को डालना चाहते हैं। मेरे पीछे इतनी भीड़ लगी हुई है और ये लॉन्गेस्ट जिपिंग लाइन है। मैंने आज तक मतलब इतनी बड़ी जिपिंग लाइन देखी नहीं है। लगभग ये अब 500 मीटर से ज़्यादा होगी, हो सकता है किलोमीटर भी हो। कितना पैसा। ये हम लोग हैं मनाली और अटल टनल के बीच में कहीं भी समवेयर। बहुत सुंदर है, जगह जगह बर्फ़ है। बर्फ़ भी देखेंगे थोड़ी देर में। काफ़ी मात्रा में हो रही है, मतलब ऐसा नहीं है कि रुक रहे हैं लोग। हर 2-2, 3-3 मिनट पे, हर 3 मिनट पे, 4 मिनट पे 2-2 के जोड़े जा रहे हैं ऐसे। बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। लगभग 2 उधर से आ रहे हैं, 2 इधर से जा रहे हैं। काफ़ी भीड़ रहती है इसका मतलब। तो इन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल तैयार किया हुआ है। लगभग ये जो जिपिंग लाइन है एक तरफ से 750 मीटर है और दोनों तरफ से 1.5 किलोमीटर है, जो भी आइडिया ये लोग बोल रहे हैं। 1.5 किलोमीटर और पर पर्सन 1000 रुपीज़ है। 500 रुपये आप गोप्रो के लिए यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं। गोप्रो यहाँ से भी ले सकते हैं, आपके पास मोबाइल से शूट नहीं करना चाहते तो। और काउंटर नंबर 66 है ये। यहाँ से अटल टनल रह गया कोई 7 किलोमीटर दूर। काफ़ी भीड़ है, काफ़ी भीड़ इसीलिए कि ये सबसे लंबा वाला जिप लाइनिंग है।
नीचे सारे इनके जो दोस्त हैं वो चेयर कर रहे हैं, पूरा एक बड़ा ग्रुप आया हुआ है और हम लोग इस गाड़ी में आए हैं। वापसी में उधर से आते हुए एक्चुअली ये स्लोप में होता है तो इसको वो शूट भी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है यार, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। उसको ब्रेक लगाना भी, एक स्प्रिंग लगे हुए हैं, रस्सियों से ब्रेक लगती है उसकी। तो ब्यूटीफुल अटल टनल और वैली देखने के बाद हम लोग वापस आ रहे थे। रास्ते में तो हमको मिला स्केटिंग की तरह होता है। वो पहाड़ी इलाकों में बर्फ़ पे ये स्कीइंग की जाती है गियर्स लेके। तो बहुत सारे बच्चे और टीचर पहाड़ी पर से उतर रहे थे। तो हम लोगों ने मेरे सर ने, रमेश पठानिया सर ने उनसे बात की और जानकारियाँ मांगी। बात करते हैं उनके जो ग्रुप लीडर हैं। अभी हम बात कर रहे हैं माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट मनाली से हैं, कोच हैं। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम नारायण दत्त है। अच्छा। और मैं यहाँ पे एज एन इंस्ट्रक्टर पिछले 23-24 साल से कार्यरत हूँ अभिमास में। हाँ जी, हाँ जी। और कितने स्टूडेंट्स हैं जो साल में स्कीइंग से सीखने आते हैं यहाँ पे? स्कीइंग में तो मिनिमम 500-600 तो हो ही जाता है सर। हर साल मिनिमम 500-600 स्टूडेंट्स तो निकलते हैं। बाकी हमारा माउंटेनियरिंग के कोर्सेज ज़्यादा चलते हैं। माउंटेनियरिंग उसमें तो हज़ारों की तादाद में हमारे पास बच्चे आते हैं। अच्छा। एक कोर्स में कम से कम 150 बच्चे होते हाँ हैं। जी। तो मई में हमारे पास एक कोर्स चलता है, जून में चलता है, जुलाई में चलता है, सितंबर में चलता है, अक्टूबर में चलता है। दैट इज़ बेसिक ओनली। फिर एडवांस हमारे पास एक जून में है, जुलाई में है, सितंबर में है, और मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन एक जो कि मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन हाँ है जी, स्कीइंग का, ये अक्टूबर में चलता है माउंटेनियरिंग का। हाँ जी। और स्कीइंग का तो अभी चला हुआ है हाँ जी, हाँ जी। मार्च में। हाँ जी। तो इसमें हमारे पास स्टूडेंट्स है, कोई 20 के करीब स्टूडेंट्स है हमारे पास। जी। सोलंग नाला में स्कीइंग के कितनी तरह की स्कीइंग होती है जब ये कंपटीशन होता है? जैसे स्लालम है, डाउनहिल है, और क्या क्या होता है? जो जैसे कि आप देख ही रहे हैं, इसकी का नाम है एल्पाइन स्की। एल्पाइन स्की में जो आप अभी जैसे बात ही कर रहे थे, इसमें अलग अलग इवेंट है एल्पाइन स्की में। हाँ जी। स्लालम, जेंट स्लालम, सुपर जेंट स्लालम और डाउनहिल ऐसा होता है इसमें। बट वी आर कंडक्टिंग हियर ओनली टू अच्छा। बिकॉज वी हैवंट स्लोप लाइक दिस। जेंट स्लालम एंड जेंट स्लालम। अच्छा, Yes, जेंट स्लालम एंड स्लालम। स्लालम। ठीक है। अभी जो कंपटीशन हुए ना, टूर्नामेंट हुआ विंटर गेम्स का, हाँ जी। तो उसमें बाहर से कितने लोग आए थे? कौन कौन सी जगह से आए थे? क्योंकि ये जो चैंपियनशिप है ये तो कुल्लू की आंचल अच्छा, आप ठाकुर क्या ने ओलंपिक की बात कर रहे हैं? नहीं, यहाँ पे जो विंटर गेम्स हुए अच्छा, सोलंग में जो होता है, इसमें सब पूरा हिमाचल से आते हैं बच्चे। अच्छा, बाहर हिमाचल भी से आए? पहले तो जो कंपटीशन होता है दैट इज ऑफ हिमाचल स्की कप है एक किस्म से। हिमाचल का ट्रायल था सर वो। हाँ जी, हाँ जी। तो हिमाचल स्की कप बोल सकते हैं, ट्रायल हिमाचल के बच्चे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे। हाँ जी। और उसके बाद वो ओली गए थे, ओली। हाँ जी, ओली नेशनल के लिए। हाँ ये जी, पर पार्टिसिपेटेड एट ओली। ओली के स्लोप अच्छे हैं या हमारा ये स्लोप अच्छा है? ऐसा नहीं कह सकते, ओली का भी अच्छा है। ओली का स्लोप ऐसा है कि वहाँ पे थोड़ा उन्होंने प्लान करके किया है। हाँ जी, हाँ तो जी। बढ़िया है। बट हमारा नेचुरल है ये। हमारा नेचुरल है। बट हमारे पास अभी भी यहाँ पे बर्फ है मनाली में, पर वहाँ पे बर्फ नहीं बर्फ नहीं है। उस टाइम आप जब वहाँ पे नेशनल कंपटीशन हुआ था उस टाइम भी स्नो की वहाँ काफ़ी ज़्यादा कमी थी। उसके बाद जो जैसे बात कर रहा था मैं कि ओली के बाद जो बच्चे खेलो इंडिया नाम सुना होगा हाँ जी, आपने, हाँ जी, हाँ। तो गुलमर्ग गए होते गुलमर्ग, हाँ। तो उनका ट्रायल जो जैसे कि आप बोल रहे थे कि यहीं पे उनका ट्रायल हुआ था। हाँ जी, हाँ तो सारा का हिमाचल के बच्चे थे उसमें। हाँ, तो मैं गुलमर्ग की मैं बात पूछना चाह रहा था। उनके वहाँ जो ट्रेनिंग होती है वो हमारी ट्रेनिंग से बेहतर है? सेम है सर। सेम है। बल्कि गुलमर्ग में जो ये कोर्स ही चला हुआ है, MOI मेथड ऑफ इंस्ट्रक्टर, ये इंस्ट्रक्टर कोर्स है। अच्छा। आफ्टर दिस कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स दे आर बिकमिंग एन इंस्ट्रक्टर। तो ये वहाँ गुलमर्ग में नहीं होता था, अभी तो शायद दे आर कंडक्टिंग। गुलमर्ग के जो भी इंस्ट्रक्टर थे तो उन्होंने कईयों ने यहाँ पे हमारे पास ही, मेरे पास ही कोर्स किया बल्कि मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन। अच्छा। आप कह रहे हैं कि आप बहुत सालों से यहाँ पे हैं। आपको याद होगा स्नो टाइगर कर्नल प्रेम Yes. इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे। उनके बारे में कुछ याद हो आपको? कुछ बात करना उनके चाहें? बारे में ऐसा जी, दे आर
वो मेरे गांव से ही है एक्चुअली। मैं बशिष्ठ में मेरा घर है, वहीं उनका उनके घर- कंचनी कोट में उनका घर ब्यास ब्यास है उनके ब्यास, घर हाँ का नाम। बिल्कुल। तो वहीं से मैं हम तो छोटे से जानते हैं। वो तो एक डायनेमिक जो पर्सनालिटी है, उनको कंचन ऑफ जंगा का हीरो ऑफ कंचनजंगा। हीरो ऑफ कंचनजंगा के नाम से भी जाने जाते हो। जो सबसे डिफिकल्ट रूट उन्होंने क्लाइम किया था। क्लाइम किया। तो ये है सर उनके बारे में। तो उनके बारे में तो बहुत ज़्यादा पढ़ सकते हैं आप। हीरो ऑफ कंचनजंगा के बारे में आप बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं सकते नहीं, हैं। वो मैं तो मेरा उनका बहुत ही अच्छा वाज वेरी परिचय वेरी था। टफ, हाँ, अभी वेरी। किस उम्र से बच्चे स्कीइंग सीख सकते हैं? जो हमारे माउंट अभी मास में तो 10 साल से ऊपर के बच्चे हम लेते हैं, बिकॉज ये छोटे से ही अगर स्की करेंगे तो बाद में बड़े होके क्या आपका फ्लेक्सिबिलिटी ये वो सब कुछ बन जाता है। तो ऐसा कोई एज क्राइटेरिया है 10 साल से ऊपर का हमने नहीं रखा है, 45 प्लस भी रखा है इसमें। जैसे मैं 60 साल का हूँ, अभी 62 साल का हूँ, और मुझे स्कीइंग करने का शौक है और मैं सीखना चाहता हूँ, ऑफ कोर्स यू तो कैन, मैं सीख सकता हूँ? ऑफ कोर्स यू कैन लर्न। आ सकते हैं आप हमारे अभी मास इसमें में। इंजरी का कितना खतरा इंजरी होता का कुछ नहीं सर, बिकॉज हमारे पास जो ये स्की दिख रही है आपको, हाँ जी, हाँ अब जी। सबको लगता है कि मेरा टांग टूट जाएगा। है? अच्छा, जहाँ पे ये हमारा बूट जो फिक्स होता है इसको बोलते हैं टेंशन मीटर। टेंशन मीटर, बाइंडिंग्स है हाँ जी, ये। हाँ जी, हाँ जी, ये बाइंडिंग्स है। बाइंडिंग्स एक मीटर लिखा होगा, 1 2 3 4 5 6 दिख ही रहा है आपको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो बिगिनर्स के लिए हम इसको 0 में रख देते हैं। अच्छा। 0 या 1 में। अगर आपका ऑकवर्ड फॉल थोड़ा सा हो गया तो ये रिलीज हो जाती Release हो है। देन जाएगी। योर लेग इज वेरी सेफ। वेरी इंजरी का ज्यादा खतरा नहीं है। बाकी तो इंजरी तो अभी होती है जब अगर रफ आप अब नॉलेज नहीं ऐसे जा रहे ऊपर, कंडीशन स्नो का देखना पड़ता है, तो उस हिसाब से इंजरी होती है। और कोई जैसे बहुत सारे पर्यटक आते हैं यहाँ पे, वो कहें कि हमें थोड़ा सा डाउनहिल करवा दीजिए, या तो ऐसा ना ऐसे नहीं कर सकते ऐसा नहीं ना? हो। उसके लिए यहाँ पे हमारे पास लोकल कुछ बॉडीज बनी हुई है, उनका एक एनजीओ बना हो, स्की कराते हैं बच्चों टूरिस्ट को। फ्लैट में, बिल्कुल फ्लैट ग्राउंड में, वहाँ पे सोलनाला में देखा होगा, जी, 0 जी। डिग्री, हाँ, 0 0 डिग्री, डिग्री जो ग्रेडियंट हाँ, है। gradient, तो हाँ, ऐसा यहाँ तो प्रोफेशनली कर सकता प्रोफेशनल है। कर सकते हैं। ये है सर। तो ये जो एडवेंचर बेसिक और एडवांस कोर्स है, ये कितने दिन में आप मतलब एक अच्छे स्लोप पे डाउनहिल कर सकते हैं? इसके लिए मिनिमम आप जैसे कि आप बता ही रहे हैं कि बेसिक कोर्स हमारे पास होता है 14 दिन का। 14 दिन के बाद आप थोड़ा सा ऐसे फन के लिए आप स्की कर सकते हैं, ऐसे 10-15 डिग्री जो ग्रेडियंट है, जो हमारे पास सोलनाला में नीचे वाला स्लोप है, बिगिनर स्लोप, उसमें कर सकते। उसके बाद एक इंटरमीडिएट कोर्स होता है, उसको रिपीट करना होता है। सेम टेक्निक सेम ही रहते हैं बेसिक हाँ जी, हाँ जी, हाँ के, जी। तो उसमें थोड़ा सा हायर हो जाता है। फिर उसके बाद एडवांस 14 दिन, मतलब आप 1 महीना स्की करोगे तो यू कैन डाउन फ्रॉम दिस माउंटेन। Wow. 1 महीना मिनिमम, Very एक 1 मंथ। ठीक है। तो अभी नए बैचेस कब शुरू हो रहे हैं? नए बैचेस सर, अभी तो नए बैचेस हम थोड़ा अभी रोक ही रहे, बिकॉज अभी स्नो नहीं पड़ रही है। बट हाँ, अगर अभी बर्फ snow पड़ती है की तो हम उम्मीद है। तो एक उम्मीद तो करते हैं, ऑप्टिमिज्म होना चाहिए, आशावादी तो होना चाहिए। ठीक है। तो अभी होगी तो वी विल स्टार्ट, अदरवाइज सो वी विल गो फॉरवर्ड फॉर द माउंटेनियरिंग कोर्सेज। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। Okay. विश यू ऑल द बेस्ट, और ईश्वर करके थोड़ा स्नो पड़े तो आप और स्कीइंग कर सकें। ओके सर, थैंक यू वेरी बहुत मच। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वेलकम सर। अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स, यस, मनाली। अभी मास के स्कीयर्स हैं और मैं उनके साथ हूँ। सच अ वंडरफुल डे। ये सोलन वैली है, यहाँ पे एक मेला सा लगा हुआ है। आगे अंजनी देवी मंदिर ना, अंजनी देवी मंदिर है। कोई भी यहाँ बात करने के लिए तैयार नहीं है, शायद पूरा पंगा है यहाँ पे। यूनियन का जो यूनियन है, बहुत सारे लोग हैं कि कोई कुछ किसी के मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए, रेट कम ना निकल जाए, ज़्यादा ना निकल जाए, कुछ गलत ना निकल जाए, इसलिए कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। यहाँ ये लगभग ये जो व्हीकल है, ये ऑल टेरेन व्हीकल है, ये 1500 रुपये में मिलते हैं किराए पे। 2 लोग इससे बैठ के जाते हैं। आगे जो अंजनी देवी मंदिर है वहाँ तक जाता है, लेके आता है, घुमा के लेके आता है। बेसिकली 1500 का चार्ज है। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, याक है, याक के साथ फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, यहाँ बैठ सकते हैं। यहाँ पे टी पॉइंट है, मैगी पॉइंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे करने के लिए, खाने के लिए। और आप इसके आगे लगभग 11.5 किलोमीटर निकल जाएं तो अटल टनल आ जाता है, और फिर 9 किलोमीटर और उसको क्रॉस करके चले जाएं तो लाहौल वैली आ जाती है। वहाँ पे जाके मज़ा आ जाता है देखने को।